हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। आज का जो सवाल है दोस्तों, इस तरह के सवाल को बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि बहुत लोग इस सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, 72 को 9 से भाग देते हैं, कितना बार में, 8 बार में। अब वे लोग क्या करते हैं, इसमें से 7 घटाते हैं, फिर जोड़ 8 लिखते हैं। वे लोग 8 में 7 घटा देते हैं, लिखते हैं 1, और फिर जोड़ 8 कर देते हैं और बराबर लिखते हैं दोस्तों वे लोग 9, बोलते हैं 9 इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा क्या है, गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 9 नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, चलिए हम लोग निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम बोडमास के नियम को अच्छी तरह से हम नहीं समझते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्ठक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या, ये 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न में केवल एक रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस प्रश्न में रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओफ ओफ यानी का, और का यानी गुना। तो देखिए का चिन्ह देखे तो का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखे तो भाग का चिन्ह हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ब्रैकेट का काम करने के बाद हम भाग का काम करेंगे। अब अगला देखिए, हम देखते हैं एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला देते हैं ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्ट। इन दोनों का चिन्ह देखें तो इन दोनों का चिन्ह में से जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका काम हम बारी बारी से करेंगे। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे। तो हम यहाँ 72 का 72 लिख देते हैं, भागा का भागा चिन्ह दे दिए। अब 9 में से 7 घटाते हैं, कितना होगा दोस्तों, 2, और जोड़ यहाँ देते हैं 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का। तो देखिए पहले किसका काम होता है, भाग का पहले होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग का पहले काम करेंगे। तो 2 से यदि 72 को भाग देते कितना बार में, 36 बार में, और जोड़ है 8। तो यदि 36 और 8 को जोड़ते तो कितना हो दोस्तों हमारा, 44। तो 44 जो आया दोस्तों, इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।